आज की कहानी हमें चिराग ने भेजी है। ये कहानी उसे गेस्ट हाउस में हुए खतरनाक अनुभव की है जब चिराग अपनी छोटी बहन शेफाली से मिलने जा रहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। चिराग और शेफाली के माता पिता का बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। चिराग कुछ 10 साल का था और शेफाली 5 साल की थी। चिराग ने शेफाली का बचपन से ही माता पिता की तरह ख्याल रखा था। उसे कभी उसने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। शेफाली को उसने अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और उसकी एक अच्छे घर में शादी करवाई। शेफाली भी चिराग को अपने पिता की तरह ही मानती थी। चिराग उसी गांव में रहा करता था और वहीं पर उसने अपनी एक एग्रीकल्चरल फैक्ट्री शुरू की थी। शेफाली के पति एक सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उनकी नौकरी की वजह से शेफाली और वो अलग अलग शहरों में रहा करते थे। कई सालों तक शेफाली चिराग से मिल नहीं पाई थी क्योंकि उसके पति की पोस्टिंग गांव से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में हुई थी। कुछ 5 सालों के बाद उनका फिर से ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन इस बार उनके गांव के नज़दीक के एक ज़िले में हुआ। शेफाली ने ये खुशखबरी चिराग को दी और उससे मिलने आने के लिए कहा, तो चिराग ने भी शेफाली और उसके पति के शिफ्ट होने के बाद एक दिन उन्हें सरप्राइज़ देने का प्लान किया। वो शाम को निकलने का प्लान करता है ताकि सुबह होते होते पहुंच सके। चिराग शाम को फैक्ट्री से ही डायरेक्ट निकल गया। उसने उन्हें देने के लिए कुछ तोहफे खरीदे। उसने शेफाली या उसके पति को ये बात नहीं बताई थी कि वो उन्हें मिलने आ रहा है। कार लेकर ट्रैफिक की वजह से शहर से बाहर निकलने में उसे काफ़ी देर हो गई और आगे भी रास्ता ख़राब होने की वजह से उसे कार चलाते चलाते थकान महसूस होने लगी। उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा वक्त शहर से बाहर निकलने में लग गया। देर रात को दूसरे गांव में पहुंच गया, मगर वहां भी रास्ता पूरा नहीं बना था और उसे भी अब थकान की वजह से नींद आने लगी थी। इसलिए उसने कहीं होटल देखकर रुकने का फ़ैसला किया। सुबह नींद पूरी करके आगे बढ़ने की सोची। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता है ताकि कहीं रुकने के लिए कोई होटल या गेस्ट हाउस उसे दिख जाए। वो एक कच्चा रास्ता था और दोनों तरफ पेड़ और पहाड़ ही दिख रहे थे। उसने शाम से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अब उसे भूख भी लगने लगी थी। उसे लगा शायद शाम को निकलने का फ़ैसला ही गलत था। उसे सुबह ही निकल जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से उसे ना कोई गाड़ी दिखी और ना ही कोई जगह जहाँ पर उसे खाना मिल सके। इस रास्ते पर वो पहली बार जा रहा था, इसीलिए अब अंदर से उसे भी डर लगने लगा था कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। अगले रास्ते पर उसे एक मोड़ दिखा जो एक ढलान की तरह था। उसने गाड़ी रोकी और थोड़ी देर सोचा कि क्या यहीं रुककर सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि शायद आगे कुछ मिल जाएगा। इसलिए वो ध्यान से गाड़ी उस रास्ते पर ले गया और धीरे धीरे वहाँ से गाड़ी चलाने लगा। जैसे तैसे उसने उस रास्ते को पार किया और आगे जाकर उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकला और पानी की बोतल लेकर मुंह पर पानी मारा। उसने पानी पीकर बोतल को वापस गाड़ी में रख दिया और सड़क के किनारे जाकर देखने लगा। तभी उसे पेड़ों के बीच एक रोशनी जैसी दिखने लगी, जैसे किसी के घर की बत्ती जल रही हो। वो रोशनी थोड़ी दूर पर थी, इसलिए चिराग आगे जाकर वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता देखने लगा। वो आकर गाड़ी में बैठा और वहाँ से गाड़ी लेकर अंदर चला गया। वहाँ पर उसे एक गेस्ट हाउस दिखा।
उसने गाड़ी को गेस्ट हाउस के गेट के सामने खड़ा किया। गेस्ट हाउस देखकर चिराग बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसके आगे आने का फैसला सही था। वो गेस्ट हाउस छोटा था पर दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा था। उसने आसपास देखा पर उसे कोई चौकीदार नहीं दिखा। उसने थोड़ा आगे जाकर देखा, वहाँ एक चौकीदार पेड़ के पीछे कुर्सी में बैठकर सो रहा था। उसने उसे आवाज़ लगाई पर वो चौकीदार उठा नहीं। उसने पास जाकर उसे कंधे से हाथ लगाकर जगाया, तभी वो नींद से जागा। वो चौकीदार कुछ अजीब सा लग रहा था और पता नहीं वो पेड़ के पीछे क्यों छुपकर बैठा हुआ था। चिराग ने उसे पूछा, क्या ये गेस्ट हाउस चालू है? मुझे आज रात को रुकने के लिए एक रूम चाहिए था। उस चौकीदार को देखकर चिराग को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे अंदर जाकर गेट खोला और हाथ से इशारा करके चिराग को गाड़ी अंदर लाने को कहा। चिराग गाड़ी अंदर लेकर आया। उसे चौकीदार ने दाईं तरफ इशारा करते हुए आगे जाने के लिए कहा। चिराग गाड़ी पार्क करने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ थीं। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी दिनों से वहीं खड़ी थी। उन पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वैसे भी बस एक रात की ही तो बात है, इसीलिए रुक जाता हूँ, ऐसा सोचकर वो पार्किंग से बाहर आया। उसने देखा कि चौकीदार अभी भी वहीं खड़ा था। उस गेस्ट हाउस के बाहर बस एक ही बल्ब जल रहा था और बाकी चारों तरफ अंधेरा था। उस चौकीदार ने फिर उसे इशारा करते हुए अंदर जाने के लिए कहा। गेस्ट हाउस का दरवाज़ा बंद था, इसलिए चिराग ने उसे अंदर की तरफ खोलने के लिए धीरे से धकेला, पर वो दरवाज़ा आवाज़ करते हुए अपने आप ही पूरा खुल गया। चिराग को थोड़ा अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौकीदार वहाँ से गायब हो चुका था। अगले पल उसने अंदर देखा तो अंदर एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देखकर खड़ा हुआ था, जैसे कि वो उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। बिना किसी हाव भाव के वो आदमी चिराग को ही घूरे जा रहा था, इसलिए उसने उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, पर इस पर उसने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। उसने भी चिराग को इशारे से अंदर बुलाया और ऊपर की तरफ जाने के लिए कहा। चिराग ने सोचा शायद वो आदमी गूंगा होगा, इसलिए इशारों में ही बातें करता होगा। अगले पल उसने उसे इशारे से कहा कि ऊपर चिराग के लिए खाना तैयार है और उसके हाथ में से बैग लेकर लंगड़ाता हुआ अंधेरे कमरे की तरफ चलने लगा। चिराग को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए ऊपर जाने के बजाय वो चारों तरफ देखने लगा और एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर जाकर वो बैठ गया। अचानक उसे किसी चीज़ के सड़ने की बू आने लगी। कुछ ही पल में वो बू पूरे कमरे में फैल गई। वो फिर उठकर खिड़की के पास जाकर देखने लगा। वहीं उसे एक छोटी सी लड़की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखी। वो लड़की लगातार चिराग को ही देख रही थी। चिराग ने उसके पास देखकर मुस्कुराया, पर वो लड़की उठकर ऊपर भाग गई। उसे थोड़ा सा अच्छा लगा कि शायद और लोग भी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। वो सीढ़ियों के पास जाकर ऊपर देखने लगा, पर ऊपर अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सीढ़ियों के साथ वाली दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ था। वो कैलेंडर देखकर तो जैसे चिराग के पसीने छूटने लगे। वो कैलेंडर 1980 का था। उसने पास जाकर कैलेंडर को पलट कर देखा, पर कोई और कैलेंडर वहाँ पर नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे ठंड सी दौड़ गई। वो सोचने लगा कि इतना पुराना कैलेंडर क्यों लगाया है यहाँ पर। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे लगा कि शायद वो आज किसी बुरी मुसीबत में फंस चुका है। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, और अगर आपके पास ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजें।